वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को मेरा प्रेम से हार्दिक नमस्कार। परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत सत्य दर्शन ये नया चैप्टर है, जिसका कि ये तीसरा वीडियो है। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कुंडलनी जागरण कुंडलनी क्या होती है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम कुंडलनी पे चर्चा करते हैं। पहले कुछ चीज लेते हैं, देखते हैं कि और लोगों ने क्या कहा है कुंडलनी पर। यह संकलन है, कहीं से हमने लिया है, तो इसलिए ये मेरा लिखा मतलब हुआ नहीं है, बल्कि ये कहीं से हमने संकलित किया है। उस संकलन को हम आपके सामने रख रहे हैं। संकलन के अनुसार योग और तंत्र के अंतर्गत शेषनाग विराट जगत में कुंडलनी महाशक्ति के प्रतीक हैं। सृजन, पालन और संहार की शक्तियां उन्हीं में निहित हैं। शेषनाग पर भगवान विष्णु विराजमान है। विष्णु जी के नाभि से कमल निकला, उस कमल पर ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा अपने आप को अकेला देखकर व्यथित हुए। उनके आंखों से आंसू निकल आए, जिससे भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई। शेषनाग के सिर पर पृथ्वी टिकी है। शेषनाग कुंडलनी के प्रतीक है, अर्थात सृजन, पालन तथा संहार कुंडलनी महाशक्ति में निहित है। कुंडलनी महाशक्ति की यात्रा 6 चक्रों से गुजरते हुए 7वें चक्र सहस्त्रसार या ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है। इस महाशक्ति को शेषनाग के संदर्भ में 1000 फनों वाला भी कहा गया है। 7वें चक्र के 1000 पंखुड़ियां वाले कमल का निरूपण शेषनाग की विराट सत्ता के रूप में समझाया गया है। अब आइए, मूलाधार चक्र में सोई सर्पिणी अथवा सर्प शक्ति जागृत होकर पूरे वेग के साथ सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, तो अपने 1000 फनों से अमित संभावनाएं प्रकट करती है। तंत्र शास्त्र में कुंडलनी को द्विमुखी सर्पिणी भी कहा गया है। दोनों मुख उसकी काया के दोनों छोरों पर है। वो आगे भी चलती है और पीछे भी। सूक्ष्म शरीर में मेरुदंड पर स्थित 7 चक्रों में सबसे नीचे मूलाधार चक्र पर सोई कुंडलनी दोनों दिशाओं में यात्रा कर सकती है। उसे अपनी स्थिति नहीं बदलनी पड़ती, सिर्फ गति की दिशा बदलनी है। ऊर्ध्वमुख से कुंडलनी गत करती है तो ऊपर के चक्रों में जाती है। आज्ञा और सहस्रार चक्र में पहुंचकर अपना वैभव प्रकट करती है। अधोमुखी होती है तो भोग विलास की दिशा में जाती है और पतन पराभव का कारण बनती है। यह भी कहा गया है कि द्विमुखी सर्पिणी का एक मुख उत्सर्जन करने वाली इंद्रियों के बीच मूलाधार चक्र में है। दूसरा मुख मस्तिष्क के मध्य स्थित ब्रह्मरंध्र में है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में जिस तरह चुंबकीय शक्ति का प्रवाह चलता रहता है, उसी तरह कुंडलनी शक्ति के ऊपर और नीचे के ब्रह्मरंध्र तथा मूलाधार चक्र के बीच ऊर्ध्व और निम्न केंद्रों में शक्तियों का निरंतर आदान प्रदान चलता रहता है। मेरुदंड इन दोनों केंद्रों में संपर्क स्थापित करने वाले आधार की भूमिका निभाता है। उसके माध्यम से ऊर्जा का संचार होता है। कुंडलनी शक्ति के स्थूल रूप का मेरुदंड के दोनों सिरों तक स्थित मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि चक्र के बाद रीढ़ के बाद शुरू होने वाले शरीर के हिस्से सिर में आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र के रूप में वर्णन किया गया है। मेरुदंड के नाम से भ्रम न हो, इसलिए 5 चक्रों के आधार को सुषुम्ना नाड़ी भी कहा गया है। इसी नाड़ी के दाएं बाएं इड़ा और पिंगला नाड़ियों के रास्ते प्रचंड विद्युत जैसी
आत्मिक ऊर्जा बहती रहती है। विद्युत धारा की तरह इनके भी दो स्वरूप हैं, धन और ऋण, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दोनों प्रवाह मिलते हैं तो शक्ति उत्पन्न होती है। विद्युत के उदाहरण से समझना चाहें तो ईड़ा धन है, पॉजिटिव है, और पिंगला ऋण यानी नेगेटिव कह सकते हैं। चक्रों के मार्ग में पड़ने वाले स्टेशन अथवा ऊर्जा के उत्पादन और वितरण के प्रमुख भाग कह सकते हैं। योग ग्रंथों में इन्हें नदियों के तेज प्रवाह के समय प्रायः पड़ते रहने वाले भ्रमर भी कहा गया है। गर्मी के दिनों में जब तेज हवाएं बहती हैं और चक्रवात उठते हैं तो जमीन पर बवंडर उठते जाते हैं। वे अपनी चपेट में आने वाली वस्तुओं को चक्री की तरह घुमाकर यहाँ से वहां उड़ा ले जाते हैं। पानी में भंवर और हवा में चक्रवात की तरह सुषुम्ना संस्थान में बहने वाली चित्त शक्ति में भी विशिष्ट हलचल होती रहती है, जो उसके प्रवाह को रोकती है और नई गति देती है। इन भंवरों को ही शक्ति चक्र कहा गया है। योग में सहस्रार चक्र को मुक्ति का द्वार, सातवां चक्र माना गया है। ये सभी चक्र कुंडलनी महाशक्ति की शक्ति सामर्थ्य के नए ऊर्जा केंद्र हैं। एक पड़ाव पर पहुंचने के बाद यात्री जिस तरह नई सामर्थ्य लेकर आगे बढ़ता है, वैसे ही स्थिति कुंडलनी शक्ति की कही गई है। प्रत्येक चक्र पर वो नए भूषण, शस्त्र या विलक्षणताएं लेकर आगे बढ़ती हैं। इन केंद्रों को भी विशिष्ट पावर हाउस या माइक्रोवेव स्टेशन भी कह सकते हैं, जहां से शक्ति या संदेश नई गति पकड़ती है। चक्रों की स्थिति और केंद्र को क्रम से देखने पर पहला चक्र मूलाधार है। जनेंद्रिय के मूल में जहां मेरुदंड का मूल होता है, उस बीच में जितना स्थान है उसे योग की भाषा में योनि कंद कहा गया है। इस स्थूल शरीर की विवेचना करने पर जीव विज्ञान के अनुसार यहाँ कुछ नाड़ी गुच्छक भी हैं। सूक्ष्म शरीर के अध्येताओं के अनुसार यहाँ एक विशेष अवयव है जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। इसके नीचे की पीठ कछुए जैसी होती है। इससे भाग को कूर्म कहा गया है। ऊपर एक छोटा सा उभार है, उसे सुमेरु पर्वत कहते हैं। आधारभूत होने के कारण इस चक्र का अत्यंत महत्व दिया गया है। महायोग विज्ञान के ऋषि ने यहाँ पृथ्वी के समस्त तीर्थों का वास बताया है। इस तीर्थ में जो स्नान करता है वो मुक्त हो जाता है। इसी केंद्र पर सामान्य अवस्था में सोई रहने वाली कुंडलनी जब जागती है तो उल्लास का जन्म होता है। उल्लास यदि अधोगामी है तो काम क्रीड़ा में, और ऊर्ध्वगामी है तो सृजन, साहित्य, संगीत आदि ललित विद्याओं में प्रवृत्ति होती है। आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी ग्रंथ में मूलाधार चक्र से ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र स्थित बताया है। धवल रंग के जल तत्व प्रधान भुआ लोक के प्रतीक स्वाधिष्ठान को महायोग विज्ञान ने स्वर्ग में स्थित तीर्थ की तरह पुण्य फल देने वाला कहा है। कुंडलनी शक्ति जागकर यहाँ तक पहुँचती है तो कई दोष दुर्गुणों का नाश करती है। नष्ट होने वाले विकारों में क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास, संदेह आदि मुख्य हैं। ये विकार प्रायः आत्मविश्वास क्षीण होने पर आते हैं। महाशक्ति दूसरे केंद्र में पहुंचकर साधक स्व में अधिष्ठित करती है, अपने आप में स्थित करती है और आत्म सत्ता के संपर्क में लाती है। तीसरा चक्र मणिपुर है। ये नाभि के पीछे स्थित है। महाशक्ति सुषुम्ना के इस केंद्र तक पहुंचती है तो कषाय कलमशों को दूर करती है। राग, द्वेष, ईर्ष्या और क्लेश आदि विकार यहीं जड़ जमाए रहते हैं। आयुर्वेद में इस केंद्र को समान वायु का केंद्र माना गया है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान 5 प्रकार की वायुओं में अंतिम को पाचन क्रिया का आधार माना गया है। तो ये जागृत और संतुलित रहे तो शरीर स्वस्थ, स्वास्थ्य भी सुदृढ़ रहता है और प्रखर होने के बाद मणिपुर चक्र तक पहुंची कुंडलनी संहार और पालन के साथ वचन सिद्धि भी प्राप्त करती है। यहाँ तक पहुंचा साधक जो भी कहता है चरितार्थ होने लगता है। उसके शाप और आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाते।
शरीर शास्त्री जिस स्थान पर हृदय बताते हैं वहां नहीं, बच में हड्डियों के जोड़ के पास चौथा चक्र स्थित है। ये अनाहत चक्र है। शुद्ध और जागृत हो जाए तो इंद्रियों पर विजय और बाहरी जगत में इच्छानुकूल परिवर्तन लाने की सामर्थ्य आ जाती है। संत कबीर साहिब जी ने जिसे अनाहत नाद का उल्लेख किया है वो यहीं सुनाई देती है। उस नाद के लिए जप और श्रवण के लिए वाणी और मेधा की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो हृदय केंद्र में ही उठती और सुनी जाती है। पांचवें चक्र विशुद्ध आख्या का स्थान कंठ में है। महाशक्ति इस केंद्र पर पहुंचकर साधक को समय के पार पहुंचा देती है। वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में गति कर सकता है, उसमें हस्तक्षेप भी कर सकता है। महायोग विज्ञान के अनुसार ये चक्र जागृत होने के बाद साधक सर्वसमर्थ हो जाता है। आज्ञा चक्र 6वें केंद्र को ही योग ग्रंथों और तंत्र शास्त्रों दोनों ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। दोनों भवों के मध्य में स्थित इस चक्र को मनीषियों ने तीसरी आंख भी कहा है। आज्ञा चक्र 7 केंद्रों में सबसे ज्यादा संवेदनशील और प्रखर है। दोनों विशेषताएं एक साथ कम ही दिखाई देती हैं। योगियों का अनुभव है कि यह चक्र जितनी आसानी से प्रभावित होता है उतनी आसानी से प्रभावित कर भी लेता है। कमजोर और प्रसुप्त स्थिति में पड़े आज्ञा चक्र को टकटकी बांध कर देखते हुए सम्मोहन विधि लोगों को चुटकियों में मुक्त कर लेते हैं। उन्हें अपनी इच्छा आज्ञा के अनुसार चला लेते हैं। साधक का यदि अपना केंद्र जागृत हो तो भ्रुकुटी मध्य में ध्यान के केंद्रित कर किसी को भी प्रभावित कर सकता है। दूर बैठे लोगों के मन में अपनी भेजी हुई तरंगों से विचार, इच्छाएं और संकल्प जगा सकता है। साधना का अभ्यास करते हुए लोग इसी केंद्र पर ध्यान धारणा करते हैं। अपने इष्ट का ध्यान आज्ञा चक्र पर ही किया जाता है। चित्त को एकाग्र करने के लिए भी यही केंद्र प्रमुख होते हैं। योग विद्या के मर्मज्ञों का यह भी कहना है कि अन्य चक्रों पर ध्यान नहीं किया जाए और सिर्फ आज्ञा चक्र पर ही मेहनत की जाए तो भी काफी है। एक अकेला यही चक्र जगाने की चेष्टा पर्याप्त है। शेष चक्र अपने आप जागृत हो उठेंगे। 7वां चक्र सहस्त्र दल कमल या सहसार है। यहाँ पहुंचकर महाशक्ति अपनी संपूर्ण वैभव प्रकट करती है। इस केंद्र को ब्रह्म का परमात्मा शक्ति का निवास कहा गया है। इस सभी इच्छाएं, वासनाएं, आकांक्षाएं और आवश्यकताएं महाशक्ति के यहाँ पहुंचने के बाद पूरी हो जाती है। चेतना ब्रह्मीभूत हो जाती है। योग ग्रंथों के अनुसार इस चक्र पर पहुंचने के बाद साधक की चेतना केवल मात्र ब्रह्म रह जाती है। वो जीते जी इसी शरीर में ईश्वर की तरह समर्थ और महान हो जाता है। महायोग विज्ञान के ऋषि ने कुंडलनी और उसके विश्राम स्थल चक्रों को विभिन्न लोकों के रूप में वर्णित किया है। ऋषि ने कहा है कि 14 लोक इस शरीर में विद्यमान है। मूलाधार चक्र ये भूलोक है। स्वाधिष्ठान चक्र ये भुवा लोक है। मणिपुर चक्र ये महालोक है। अनाहत चक्र ये शिवलोक है। विशुद्धाख्या चक्र जनलोक है। आज्ञा चक्र तपलोक है। ब्रह्मरंध्र या सहस्रार चक्र सत्यलोक है। ऐसा वर्णन मिलता है। तो शरीर के निचले भाग में 7 पाताल भी हैं। पैरों के तले तललोक, पांव के ऊपर भाग में तलातल, टखनों के बीच भाग में महातल, टखनों के ऊपर रक्षातल, घुटनों में सुतल, घुटने के ऊपर बितल और जंघाओं के मध्य पाताल है। इस प्रकार कट के ऊपर सम और नीचे समकुल 14 भवन इस शरीर में हैं। जो इस तथ्य को जानता है वो सब दुखों से मुक्त होकर परमानंद प्राप्त करता है। ऐसी बातें संकलित की हुई ये चीजें मैंने आपको सुनाई। यह सब बातें कुंडलिनी जागरण योग तथा तंत्र के अनुसार बताई गई हैं और कहा जा रहा है कि यही आत्मज्ञान है। इससे शक्ति जागृत होती है और साधक ईश्वर तुल्य होकर ईश्वर में मिल जाता है, अर्थात मुक्ति प्राप्त कर लेता है। कुंडलिनी जागरण ध्यान से समझिएगा। अब मैं क्या कहने जा रहा हूं। कुंडलिनी जागरण योग तथा तंत्र से सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। शरीर स्वस्थ किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपार संभावनाएं भी प्रकट हो सकती हैं।
परंतु मोक्ष कदापि नहीं प्राप्त हो सकता। सत्य पुरुष या अमर लोग तो सहस्त्रों योजन दूर है, वहां तक पहुंचने का तो ये साधन है ही नहीं। इससे केवल भौतिक संसाधनों की प्राप्ति ही संभव है, या बहुत अधिक हो गया तो 3 लोकों तक जा सकते हैं। गुरुदेव जी कितने प्यारे ढंग से समझा रहे हैं कि 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सद्गुरु का न्यारा। आगे गुरुदेव जी बता रहे हैं कि ये साधन जो बताया गया है, जिसका संकलित भाग मैंने आपको सुनाया है, द्वारा अगर साधक में संभावनाएं प्रकट हो जाएं तो भी वो अधूरा है, पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि साधक इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ले कि कहीं गुप्त कहीं प्रकट होवे, गोकुल मथुरा काशी, पवन चढ़ावे सिद्ध कहावे, होए सूर्य लोक का बासी, तब हूं नाही गुरु का बच्चा, अब ही कच्चा रे कच्चा। करिया स्नान भभूत चढ़ावे, ब्रह्म अग्नि उद्गारेगा, जल के ऊपर आसन मारे, जो बोले सो होवेगा, तब हूं नाही गुरु का बच्चा, अब ही कच्चा रे कच्चा। जोगी होय के योग कमाए, रोम रोम कर छानेगा, 3 लोक में कछु न छोड़े, पूरा जोग कमाएगा, तब हूं नाही गुरु का बच्चा, अब ही कच्चा रे कच्चा। अब आइए देखते हैं कि आत्मज्ञान देने के लिए आत्म तत्व का विश्लेषण जो और बड़ी बड़ी बौद्धिक संस्थाएं करती हैं वे क्या है। मैं सबकी बात बता रहा हूँ क्योंकि हर जगह मैं गया हूँ, जानता हूँ, देखा हूँ, समझा हूँ, इसलिए सबकी बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ और उसके बाद में मैं अपनी बात रखता हूँ। जो गुरुदेव जी द्वारा प्रदत्त, गुरुदेव जी द्वारा प्रदत्त है, वो बात उसकी जो है उसमें रखता हूँ फिर का जो है समीक्षा में। तो अब आइए देखते हैं आत्मज्ञान देने के लिए आत्म तत्व का विश्लेषण जो और बड़ी बड़ी बौद्धिक संस्थाएं करती हैं वे क्या है, उनके तर्क क्या है तथा धर्म शास्त्रों की सम्मति क्या है। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन किया जाता है, तो इस संदर्भ में संत तुलसीदास जी बताते हैं कि परम प्रकाश रूप भगवाना, ता नहीं मोह निशा अज्ञाना, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछ दिया घृत बाती। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जे सो चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, ऐता चांदना हो दिया, गुरु बिन घोर अंधिया। बाइबल के अनुसार गॉड इज लाइट एंड इन हिम। गायत्री मंत्र के अनुसार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कुरान शरीफ के अनुसार जर्रे जर्रे नूर है। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने धाम का वर्णन करते हुए गीता में समझाते हैं कि न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ पर न तो सूर्य की, न चंद्रमा की तथा न अग्नि की ही रोशनी है, बल्कि वहाँ स्वयं प्रकाश है। ऐसे धाम में जब जीव पहुंच जाता है तो उसे वापस आना नहीं पड़ता। ऐसा मेरा धाम है। हमारे संतों ने 4 प्रकार की रोशनियों का वर्णन किया है, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और चौथी रोशनी भगवान का परम प्रकाश है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि की रोशनी को तो सभी जीव देखते हैं, यदि नहीं देखते तो छोटे छोटे कीट पतंगे बरसात में दीपक और बिजली इत्यादि पर कैसे जाते और मरते। परंतु चौथी रोशनी को केवल इंसान ही देख सकता है, जिसे वेद में भर्गो, उपनिषद में ज्योति का तेजस, गीता में परम धाम, रामायण में परम प्रकाश, कुरान में नूर, बाइबल में डिवाइन लाइट, ग्रंथ साहब में चांदना इत्यादि कहा है। परंतु ग्रंथों में तो केवल लिखा है, वो प्रकाश तो हमारे अंदर है, उसे केवल गुरु से ही जाना जा सकता है। रामायण के उत्तरकांड में अंतिम दोहे में संत तुलसीदास जी बताते हैं कि सोहम अश्म इत वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सो सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। कबीरदास जी कहते हैं कि गगन मंडल के बीच में तहाँ झलके नूर, निगुरा महल न पावई, पहुंचेगा गुरुपुर। हम वासी उस देश के जहाँ आदि अंत का खेल, दीपक देखा गैब का, बिन बाती बिन तेल। ईश्वर को प्रकाश स्वरूप मानकर ही ऋषियों ने प्रार्थना की, तम सोमा ज्योतिर्गम।
हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। परम प्रकाश स्वरूप सत्ता की झांकी सब जगह है। यही तत्व को साइंस भी पुष्ट करती है। साइंस कहती है कि एटम के अंदर जो सबसे छोटा कण है, जिसको और तोड़ नहीं सकते, परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर एक केंद्र है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और केंद्र के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा करते हैं। केंद्र के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं। अगर हम इन पर ध्यान दें तो न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स तथा इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? ये सब मिलकर परमाणु हैं, और इन्हीं परमाणुओं से, अणुओं से, एटम से विश्व का निर्माण हुआ है। इसी बात की पुष्टि गीता में करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैंने इस संसार को सत्य, रज और तम से निर्मित किया है, और हे अर्जुन, मैं सत्य, रज और तम से परे हूँ। परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन है, पर वो परम पिता परमात्मा इन 3 गुणों से अलग है। वो क्या है? वैज्ञानिकों ने जब अणु बम का विस्फोट किया, मैटर पदार्थ को जब उन्होंने विभाजित किया और जब वो एनर्जी में परिवर्तित हुआ, तो उसके अंदर से अगाध प्रकाश निकला। अर्थात परमात्मा एनर्जी है तथा उसका स्वरूप प्रकाश है। नागासाकी जापान में जब अमेरिका ने परमाणु बम का विस्फोट किया था, तो उसमें से निकले अगाध प्रकाश को ये भौतिक आंखें देखने में सक्षम नहीं थी। तभी तो श्री कृष्ण भगवान ने अपनी विराटता प्रकाश स्वरूप का दर्शन अर्जुन को कराने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। किसी भी तत्व की वास्तविकता को जानने के लिए हमें दिव्य या अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। इसीलिए नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी। हे प्रभु, मैंने आपकी मूरत तो मंदिर में देखी है, पर आपके वास्तविक स्वरूप का कहीं भी दर्शन नहीं हुआ। मूर्ति कलाकार की कल्पना है, जैसा विचार आया वैसा आकार दे दिया। प्रभु तो कल्पनातीत है। मैं तो आपकी वास्तविकता का दिग्दर्शन करना चाहता हूँ। तो इसके लिए समय के सद्गुरुदेव जी ही सक्षम हैं, जो हमें दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। संत गोस्वामी दास तुलसीदास जी भी कहते हैं कि बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जास बचन करणी कर। कि जिन गुरु महाराज जी की वचन रवि के अनुसार हों, जिनके जैसे रवि जब निकलता है तो रात्रि की अंधकार दूर हो जाती है, तो ऐसे ही कृपा सदगुरुदेव जी महाराज के लिए मैं वंदना करता हूँ। अब इस प्रकाश का वर्णन अगले वीडियो में और विस्तार रूप से करेंगे, जो धर्मशास्त्रों के अनुसार है। इसके बाद में फिर मैं वास्तविक प्रकाश के बारे में भी आपसे वर्णन करूंगा, बात करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।